प्रयागराज का महाकुंभ मेला, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए इकट्ठा होते हैं, साधु संतों की भीड़ रहती है और पूरा माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक साधु जो सालों से गंगा किनारे तपस्या कर रहा था, अचानक हजारों लोगों की आंखों के सामने से गायब हो गया। क्या यह कोई चमत्कार था या फिर किसी रहस्यमयी शक्ति का खेल? आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले आपको मिलें। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महाकुंभ के दिन थे। प्रयागराज की पावन भूमि पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। हर तरफ भगवा वस्त्रधारी साधु संत तपस्या में लीन थे। भक्तजन गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। मेले में साधु महात्माओं की अलग अलग टोलियां थीं और उन्हीं में से एक थे महायोगी अनंतनाथ। अनंतनाथ कोई साधारण साधु नहीं थे। कहा जाता था कि उन्होंने पिछले 12 वर्षों से मौन व्रत रखा था। वे गंगा किनारे एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या करते थे। लोग मानते थे कि वे दिव्य शक्तियों से युक्त थे और कई बार उनकी भविष्यवाणियां भी सच साबित हुई थीं। उस दिन हजारों श्रद्धालु अनंतनाथ के दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। सब उन्हें देखकर उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे थे। तभी कुछ लोगों ने देखा कि साधु के चारों ओर एक रहस्यमयी धुंध सी बनने लगी। लोगों को लगा कि यह सिर्फ वातावरण का प्रभाव है, लेकिन जैसे जैसे धुंध घनी होती गई, कुछ भक्तों ने महसूस किया कि साधु की छवि धुंधली पड़ने लगी है। फिर कुछ सेकंड के भीतर वह साधु सबकी आंखों के सामने से गायब हो गए। साधु के अदृश्य होते ही पूरे मेले में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने डर के मारे जयकारे लगाने शुरू कर दिए। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। कोई कहने लगा कि यह साधु के मोक्ष प्राप्त करने का संकेत था, तो कोई कहने लगा कि यह किसी तांत्रिक शक्ति का प्रभाव हो सकता है। कुछ लोग इसे गंगा माता का चमत्कार मान रहे थे। लेकिन मेले में मौजूद पुलिस प्रशासन चिंतित था। उन्होंने तुरंत अनंतनाथ के शिष्यों से पूछताछ शुरू की। साधु के एक शिष्य स्वामी विद्याधर ने दावा किया कि अनंतनाथ कई महीनों से कह रहे थे कि वे जल्द ही इस संसार को छोड़ देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि उनका शरीर इस धरती पर नहीं रहेगा, बल्कि वे जल समाधि लेंगे। लेकिन जब गंगा किनारे साधु का कोई चिन्ह नहीं मिला तो सवाल उठने लगे, क्या साधु ने स्वयं को किसी अलौकिक शक्ति से गायब किया? इतने में एक बूढ़े संत स्वामी तृप्तानंद ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। मैंने अनंतनाथ को अचानक गंगा में उतरते देखा था, लेकिन जैसे ही वे गंगा में प्रविष्ट हुए, पानी की लहरें अचानक थम गईं और उनका शरीर धीरे धीरे जल में विलीन हो गया। इस रहस्य से पूरा मेला सन्न रह गया। पुलिस ने तुरंत गोताखोरों को बुलाया ताकि वे गंगा में साधु को खोज सकें। लेकिन जब गोताखोरों ने गहराई में जाकर खोजबीन की तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। ना ही साधु का कोई वस्त्र मिला, ना कोई निशान। अब यह घटना और भी रहस्यमयी हो गई थी। मेले में ही मौजूद एक और सिद्ध संत महायोगी सिद्धेश्वरनाथ ने कहा कि साधारण घटना नहीं है। अनंतनाथ कोई साधारण योगी नहीं थे। वे अष्ट सिद्धियों में पारंगत थे। यह उनकी एक महान योग प्रक्रिया थी जिससे वे अपने भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म रूप में ब्रह्मांड में विलीन हो गए। यह सुनकर श्रद्धालु और भी हैरान रह गए। क्या यह एक चमत्कार था या कोई रहस्यमय योग विद्या? अब सवाल उठने लगे कि क्या सच में यह कोई दिव्य घटना थी? कुछ लोग मानते हैं कि साधु को स्वयं भगवान शिव ने अपने साथ ले लिया। कुछ लोगों का मानना था कि वे एक ऊंचे योग साधना स्तर पर पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। अब तक यह घटना एक गूढ़ रहस्य बनी हुई है। साधु की कोई निशानी नहीं मिली और गंगा किनारे बस उनकी तपस्या की जगह खाली पड़ी थी। क्या यह सच में मोक्ष की प्राप्ति थी या कोई अनसुलझा रहस्य? आपका क्या मानना है? अगर आपको यह कहानी रहस्यमयी और रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस रहस्य पर अपनी राय बताएं।